प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको शांति मिले। आज हम अपने विश्वास की सबसे मूलभूत और जीवन को बदलने वाली सच्चाई पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। ये सच्चाई हमारी पहचान से जुड़ी है। आप कौन हैं और आप मसीह में क्या बन गए हैं? बाइबल में 2 कुरिन्थियों 5:17 से 21 में प्रेरित पौलुस इस पहचान को एक अद्भुत तरीके से समझाते हैं, जो हमारे निराशा को आशा में बदल देता है। आज के वचन की शुरुआत में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने अतीत की यादों, अपनी पुरानी आदतों या अपनी असफलताओं के बोझ से दबे हुए महसूस करते हैं? क्या आप लगातार खुद को ये कहते हुए सुनते हैं, मैं तो बस ऐसा ही हूं, या मैं कभी नहीं बदल सकता? यदि हाँ, तो परमेश्वर का वचन आज आपके लिए एक शक्तिशाली घोषणा लेकर आया है। ये वचन आपके जीवन को उस तरह से देखने से इनकार करती है जैसे दुनिया देखती है। आइए हम अपने मुख्य पद पर ध्यान दें। 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। ये सिर्फ एक वचन नहीं है, ये एक आध्यात्मिक तथ्य है। पौलुस ये नहीं कह रहे हैं कि आप बदल सकते हैं, बल्कि वो बता रहे हैं कि आप बदल चुके हैं। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप अपने आप में एक विकास या सुधार से नहीं गुजरते, आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं। ये एक मौलिक परिवर्तन है जो परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। इस नई पहचान को समझने के लिए हमें 2 कुरिन्थियों 5:18 से 21 के संदर्भ कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा। ये पद मेल मिलाप, रेकन्सिलिएशन के विषय में है। हमारा पुराना जीवन परमेश्वर से अलग था क्योंकि हम पाप के कारण उसके शत्रु थे, लेकिन मसीह ने क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा परमेश्वर और हमारे बीच के रिश्ते को बहाल किया। पौलुस कहते हैं, और ये सब परमेश्वर की ओर से है जिसने मसीह के द्वारा हमें अपने साथ मेल करा दिया। ये कार्य हमारा नहीं, बल्कि पूरी तरह से परमेश्वर का है। धर्मशास्त्र थियोलॉजी हमें सिखाता है कि ये मेल मिलाप परमेश्वर की संप्रभु कृपा का कार्य है। हम इस मेल मिलाप को कमा नहीं सकते थे, ये हमें मुफ्त में दिया गया। हमारी नई पहचान इस बात पर आधारित है कि यीशु ने क्रूस पर क्या किया, न कि इस बात पर कि हमने अपने जीवन में क्या किया। जब परमेश्वर हमें मसीह में देखता है तो वो हमारी पुरानी पहचान, हमारे पापों को नहीं देखता। वो केवल अपने पुत्र की सिद्धता को देखता है जिसने हमें धर्मी ठहराया। तो आप मसीह में एक नया जीवन कैसे शुरू करते हैं? ये आपके प्रयास से शुरू नहीं होता, बल्कि विश्वास से शुरू होता है। जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप अपने पुराने जीवन से मर जाते हैं और उसके साथ एक नया जीवन जीते हैं। रोमियो 6:4 में लिखा है कि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जी उठा, वैसे ही हम भी एक नए जीवन में चले। आपके पाप, आपकी असफलताएं और आपकी शर्म अब आप पर नियंत्रण नहीं रखती, क्योंकि मसीह ने उन्हें क्रूस पर ले लिया है। आपका नया जीवन मसीह के जीवन पर आधारित है, न कि आपके पुराने जीवन पर। आइए हम 2 कुरिन्थियों 5:17 पर वापस आए। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। ये क्यों सच है कि पुरानी बातें अब हम पर नियंत्रण नहीं रखती? इसका कारण यह है कि आप कानूनी रूप से लीगली बदल गए हैं। आपका पुराना जीवन, जहां आप पाप के गुलाम थे, समाप्त हो गया है। आप अब शैतान के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं, आप मसीह के राज्य में आ गए हैं। पुरानी आदतों का आकर्षण अभी भी हो सकता है, लेकिन उनकी शक्ति आप पर अब नहीं रही। आप अब स्वतंत्र हैं। जब हम अपनी पुरानी पहचान से मुक्त होते हैं तो हम अपनी नई पहचान को गले लगाते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:21 में पौलुस लिखते हैं, जो पाप से बिल्कुल अनजान था, उसे उसने हमारे लिए पाप ठहराया ताकि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन सके। ये सबसे गहरा सत्य है। यीशु, जो कभी पापी नहीं थे, हमारे लिए पाप बन गए, और हम जो पापी थे, परमेश्वर की धार्मिकता बन गए। ये एक अद्भुत विनिमय, ग्रेट एक्सचेंज है। आपकी पहचान अब ये नहीं है कि आप कितने पापी हैं, बल्कि ये है कि आप कितने धर्मी हैं, क्योंकि आप मसीह में हैं।
ये नई पहचान हमें सेवा के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मसीह के द्वारा मेल करा दिया है। हमें अब मेल मिलाप की सेवा सौंपी गई है, पौलुस कहते हैं, और हमें मेल मिलाप की सेवा सौंप दी है। हमारी पहचान अब सिर्फ क्षमा प्राप्त पापी नहीं है, बल्कि परमेश्वर के राजदूत की है। हम इस दुनिया में यीशु का प्रतिनिधित्व करते हैं, लोगों से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने की विनती करते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी और विशेषाधिकार है कि हम इस महान सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाएं। इस नई पहचान में कैसे जिए? पहला, पुराने जीवन को मारना एक निष्क्रिय विचार नहीं है, बल्कि एक जागरूक और जानबूझकर किया जाने वाला कार्य है। जब पौलुस हमें कोलोसियों 3:5 में अपने सांसारिक अंगों को मृत समझने के लिए कहते हैं, तो इसका अर्थ है कि हमें अपने शरीर की उन इच्छाओं और आदतों को चुनकर समाप्त करना होगा जो पाप की ओर ले जाती है, जैसे क्रोध, लालच और झूठ बोलना। क्योंकि हम मसीह में हैं और हमारा पुराना पापी स्वभाव क्रूस पर मसीह के साथ मर चुका है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस मृत्यु को अपने दैनिक जीवन में लागू करें। ये आत्म अनुशासन का एक कार्य है, जहां हम पाप की इच्छाओं को एक विकल्प के रूप में अस्वीकार करते हैं और ये मानते हैं कि हम अब उनके गुलाम नहीं हैं। ये अभ्यास हमें याद दिलाता है कि भले ही पाप हमारे दरवाजे पर दस्तक दे, लेकिन हम उस पर नियंत्रण रखते हैं, क्योंकि मसीह ने हमें स्वतंत्रता दी है। दूसरा, सच्चाई को याद रखना आत्मिक युद्ध में हमारी ढाल है। शैतान, जो झूठ का पिता है, लगातार हमारे दिमाग में ये बात डालता रहेगा कि हम अपनी पिछली असफलताओं या पापों के कारण परमेश्वर के प्रेम और स्वीकृति के लायक नहीं है। हमारा अपना मन भी हमें दोषी ठहराएगा और हमारी पुरानी पहचान की याद दिलाएगा। लेकिन हमारी जीत इस बात में है कि हम इन आवाजों का मुकाबला बाइबल की सच्चाई से करें। जब शैतान फुसफुसाए कि तुम एक पापी हो, तो हमें परमेश्वर का वचन याद रखना चाहिए कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। 2 कुरिन्थियों 5:21 की ये सच्चाई हमारी पहचान का आधार है। हमें अपने दिमाग को लगातार बाइबल के पदों से भरना चाहिए, जो हमें याद दिलाते हैं कि यीशु के कारण हमें पूरी तरह से क्षमा कर दिया गया है, स्वीकार किया गया है और धर्मी ठहराया गया है। ये मानसिक नवीनीकरण ही हमें शर्म और आत्मदोष के जाल से आजाद करता है। तीसरा, पवित्र आत्मा का पालन करना एक नई सृष्टि के रूप में जीवन जीने की शक्ति का स्रोत है। हम अपने आप में पुरानी आदतों पर विजय नहीं पा सकते। हमें परमेश्वर की शक्ति की आवश्यकता है। गलातियों 5:16 हमें एक सीधा आदेश देता है, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करोगे। ये आत्मा के साथ सहयोग का कार्य है। जब हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और पवित्र आत्मा की शांति और मार्गदर्शन को अपने फैसलों में प्राथमिकता देते हैं, तो हम आत्मा के अधीन हो जाते हैं। पवित्र आत्मा हमें पाप के प्रलोभन से दूर जाने और धार्मिकता के काम करने के लिए सशक्त करता है। ये हर दिन आत्मा पर निर्भरता बनाए रखने का चुनाव है, जो हमें ये गारंटी देता है कि हम मसीह के स्वरूप में बढ़ते जाएंगे और हमारे जीवन में पुरानी बातों का नियंत्रण पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अपनी पहचान को अपने अतीत में न खोजें। अपनी पहचान को अपने वर्तमान में न खोजें। अपनी पहचान केवल यीशु मसीह में खोजें। आप एक नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें सचमुच बीत चुकी हैं। परमेश्वर ने आपको पूरी तरह से क्षमा कर दिया है, धर्मी ठहराया है और आपको अपनी महिमा के लिए चुना है। इस स्वतंत्रता में जिए और अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करें। यदि आपने इस संदेश से आत्मिक आशीष पाई है, तो इसे अपने तक न रखें। किसी ऐसे व्यक्ति को शेयर करें जिसे इसे सुनने की आवश्यकता है। आप हमारे यीशु वचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर दिन आपके लिए बाइबल आधारित आत्मिक संदेश लाते हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें परमेश्वर का वचन और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।